हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आई क्यू विद चंद्रेश। मंथन आई क्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 4 मार्च। 4 मार्च से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज है 4 मार्च अर्थात आज होली है। आप सभी को हैप्पी होली। होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें तथा रंग गुलाल की तरह आप अपने जीवन में चमकते रहें। एक बार पुनः आप सभी को हैप्पी होली। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एआई के साथ दुनिया का पहला सॉवरेन फाइनेंशियल क्लाउड किस देश ने लॉन्च किया है? जिसका ऑप्शन है फ्रांस, भारत, जर्मनी, यूएई। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूएई ने लॉन्च किया है। बात किया जाए यूएई की, तो यूएई की कैपिटल है अबू धाबी। यूएई की मुद्रा है यूएई दिरहम। यूएई के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है। बात किया जाए यूएई की, तो यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी सप्लायर बन गया है। बात किया जाए यूएई की, तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में हुआ है। बात किया जाए यूएई की, तो यूएई और तेलंगाना ने भारत का पहला नेट जीरो अर्थात कुल कार्बन उत्सर्जन शून्य शहर बनाने के लिए समझौता किया है। बात किया जाए यूएई की, तो इंटरसेक 2026 का आयोजन दुबई में किया गया। बात किया जाए भारत और यूएई की, तो भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन का दूसरा संस्करण संपन्न हुआ। कौन सा संस्करण? दूसरा संस्करण साइक्लोन डेजर्ट का, जो है डेजर्ट साइक्लोन का युद्धाभ्यास का भारत एवं यूएई के बीच संपन्न हुआ। अर्थात जो है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास आप डेजर्ट साइक्लोन किसके किसके बीच होता है? भारत और यूएई के बीच होता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल टेक्सटाइल कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? जिसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हरियाणा में किया गया है। बात किया जाए जो है कि हरियाणा के, तो हरियाणा के भिवानी में इसका आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? हरियाणा के भिवानी में इसका आयोजन किया गया है। बात किया जाए हरियाणा की, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। हरियाणा के गवर्नर हैं प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी हैं। बात किया जाए हरियाणा की, तो हरियाणा ने पीएम स्कूल योजना की तरह ही सीएम स्कूल योजना प्रारंभ किया है। बात किया जाए हरियाणा की, तो हांसी हरियाणा का 23वां जिला बन गया है। बात किया जाए हरियाणा की, तो भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा से चली है। बात किया जाए हरियाणा की, तो 39वां सूरज कुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित हुआ। क्या? 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित हुआ। बात किया जाए हरियाणा की, तो हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 की मेजबानी भी करेगा। बात किया जाए हरियाणा की, तो 72वां महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब हरियाणा ने जीता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गूंज 2026 युवा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जिसका ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जम्मू कश्मीर। यानी कि गूंज 2026 युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। बात किया जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर जो है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का छठा संस्करण जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हुआ है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम का छठा संस्करण आयोजित हुआ है। बात किया जाए जम्मू कश्मीर की, सरथल विंटर फेस्टिवल का आयोजन भी जम्मू कश्मीर में हुआ है। बात किया जाए जम्मू कश्मीर की, तो 10 दिवसीय
सरस मेले का आयोजन भी जम्मू कश्मीर में हुआ है। वहीं पर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर के जेहनपोरा गांव में खुदाई में 2000 वर्ष पुराना बौद्ध स्थल मिला है। बात किया जाए जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर ने जो है कि दरबार मूव परंपरा पुनः प्रारंभ किया है। बात किया जाए जम्मू कश्मीर के कुछ प्रमुख जीआई टैग की, तो पश्मीना वुडक्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट, मुस्त बुद्धजी चावल को, जम्मू कश्मीर के मुस्त बुद्धजी चावल को जीआई टैग मिला है। किसे किसे? पश्मीना वुडक्राफ्ट, राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुस्त बुद्धजी चावल को। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अयातुल्ला अली रेफा अराफी को किस देश का अंतरिम सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन है कतर, ईरान, कुवैत, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ईरान। यानी कि जो है कभी हाल फिलहाल में जो कॉन्फ्लिक्ट जारी हुआ है अमेरिका और ईरान के बीच, तो उसमें जो है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मृत्यु हो जाने के बाद अयातुल्ला अली रेफा अराफी को जो है कि ईरान का सर्वोच्च लीडर नियुक्त किया गया है। बात किया जाए हाल फिलहाल की कुछ प्रमुख नियुक्तियों की, तो नीति आयोग की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार निधि छिब्बर ने ग्रहण किया है, या निधि छिब्बर को दिया गया है। बात किया जाए वहीं पर दीपक गुप्ता की, तो दीपक गुप्ता गेल इंडिया के प्रबंध निदेशक बन गए हैं। बात किया जाए वहीं पर निवेदिता दुबे की, तो निवेदिता दुबे विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड की पहली महिला सदस्य बन गई हैं। बात किया जाए इंदरपाल सिंह वालिया की, तो इंदरपाल सिंह वालिया ईस्टर्न एयर कमांड की कमान संभाली हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे पुरानी कला चट्टानी कला किस देश में खोजी गई? जिसका ऑप्शन है मलेशिया, इंडोनेशिया, भारत, मालदीव। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडोनेशिया में सबसे पुरानी चट्टानी कला खोजी गई है। यानी कि जो है चट्टानों के साथ चित्रकारी करने का, या गुफाओं में जो चित्रकारी करने का, या गुफाओं को काट करके जो चट्टानों की कलाकृतियाँ बनाई जाती हैं, वो सबसे पुरानी कहाँ पर खोजी गई हैं? इंडोनेशिया में खोजी गई हैं। बात किया जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। कौन है? प्रबोवो सुबियांतो। बात किया जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, तथा दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश भी इंडोनेशिया है। बात किया जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है, तथा दुनिया का सर्वाधिक मात्रा में नारियल का उत्पादन इंडोनेशिया में किया जाता है। बात किया जाए भारत एवं इंडोनेशिया की, तो गरुड़ शक्ति नामक युद्धाभ्यास भारत एवं इंडोनेशिया के बीच आयोजित होता है। बात किया जाए इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया के जावा में एक बहुत बड़ा भूस्खलन देखा गया है। बात किया जाए इंडोनेशिया की, तो 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। कब? 17 अगस्त को इंडोनेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अरब डोंगला भारत और किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? यानी कि ये आरब होगा, ये आरब है, आरब। हाल ही में आरब डोंगला भारत के किस नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं? जिसका ऑप्शन है 90वां, 91, 92, 93 में। तो जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 93 में। यानी कि आरब डोंगला जो है कि भारत के 93वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। किस नंबर के? 93वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अच्छा, तो वहीं पर जो है कि 92वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 92वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आर्यन वार्ष्णेय। बात किया जाए वहीं पर 91वें नंबर के, तो 91वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं आपके जो है कि राहुल BS। बात किया जाए वहीं पर कुछ अन्य तथ्यों की, तो जो है कि
फीडे फीडे सॉरी हाँ, जर्मनी में आयोजित फीडे फ्री स्टाइल शतरंज चैंपियनशिप 2026 का खिताब मैग्नस कार्लसन ने जीता है। किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने जीता है, जो कि फीडे फ्री स्टाइल शतरंज विश्व चैंपियनशिप, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो जिसका आयोजन जो है कि जर्मनी में हुआ था। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2025 तक किस राज्य ने भारत की सर्वाधिक 37% जीएसटी ग्रोथ दर्ज की थी? जिसका ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, उड़ीसा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागालैंड जो है कि 2025 में 37% की जीएसटी ग्रोथ रेट दर्ज की थी। बात किया जाए नागालैंड की, तो नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, नागालैंड के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। कौन है? अजय कुमार भल्ला। बात किया जाए जीएसटी की, तो जीएसटी जो है कि का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी जो है कि 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने कहाँ UDISE प्लस, क्या UDISE प्लस पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की है? जिसका ऑप्शन है भोपाल, भुवनेश्वर, लखनऊ, नई दिल्ली। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भुवनेश्वर में किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों को भारत के किस नेशनल पार्क में छोड़ा गया? जिसका ऑप्शन है जिसका ऑप्शन है कूनो नेशनल पार्क, ये कूनो नेशनल पार्क, और जिम कार्बेट नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कूनो नेशनल पार्क में जो है कि बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को छोड़ा गया है भारत में। बात किया जाए, अब यहाँ पर बात आई है चीते की, तो प्रोजेक्ट चीता कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रोजेक्ट चीता जो है कि 17 सितंबर 2022 को प्रारंभ हुआ था। कब? 17 सितंबर 2022 को प्रोजेक्ट चीता प्रारंभ हुआ था। अच्छा, 17 सितंबर को क्या है? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, यानी कि प्रोजेक्ट चीता 17 सितंबर 2022 को नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के दिन प्रारंभ हुआ था। बात किया जाए यहीं पर प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1993 में प्रारंभ हुआ था। कब? 1993 में। वहीं पर बात किया जाए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब प्रारंभ हुआ था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट एलिफेंट 92 में शुरू हुआ, 93 में प्रोजेक्ट जो है कि टाइगर शुरू हुआ, और वहीं पर 2022 में क्या शुरू हुआ है? 2022 में शुरू हो गया है प्रोजेक्ट चीता, यानी कि 92 और 10, 22, 10, 32, यानी कि जो है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल बाद। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में गित्वक नकाना नामक नई भूमिगत मछली किस राज्य में खोजी गई है? जिसका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, मध्य प्रदेश। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम में खोजी गई है। असम से आपको याद आना चाहिए, जो है असम चाय के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। किसमें? चाय के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए असम की, तो असम की कैपिटल है दिसपुर, असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिश्व शर्मा, असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम की बात आई है, तो अभी हाल फिलहाल में जो है कि चाय जनजातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को जो है कि सरकारी नौकरियों में असम सरकार ने 3% का आरक्षण की घोषणा की है। बात किया जाए असम की, तो असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। एक सींग वाले गैंडे से आपको याद आना चाहिए कि हाल फिलहाल में असम सरकार ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया है। बात किया जाए जो है कि असम की, तो असम में है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, जिसे
पूर्व का अमेजन भी कहा जाता है। अच्छा, अमेजन को क्या कहा जाता है? अमेजन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। वंस अगेन एक बार पुनः आप सभी को हैप्पी होली। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें तथा अपने व्यक्तित्व का इस तरह से विकास करें कि महिलाएं एवं बच्चे आपके साथ सुरक्षित महसूस कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।